हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज अक्टूबर 10 वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। तो आज यहाँ पे हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। ये आज की डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि होल वर्ल्ड में अगर लिया जाए तो 10% में से 9% आज इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन इस प्रॉब्लम के चपेट में है, इसीलिए आज यहाँ पे हमको इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। अब बात करने की ज़रूरत इसके बारे में इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लोग इसके बारे में बात करने से बचते हैं। लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर करने से डरते हैं, लोगों को बताने से डरते हैं। वो सारी अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक ही संभाल के रखने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में उनकी मेंटल हेल्थ डे बाय डे और गिरती जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ मिनट केवल मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ही बात करेंगे। वी विल एक्सप्लोर द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, शेयर पर्सनल स्टोरीज एंड डिस्कस वे टू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एंड वेल बीइंग। तो मेंटल हेल्थ हमारे दिमाग और इमोशंस का स्वास्थ्य है। इट्स अबाउट बीइंग हेल्दी इन आवर माइंड एंड इमोशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं आम मानसिक स्वास्थ्य क्या है। तो इसमें अगर हम सफ़र कर रहे हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा इफ़ेक्ट मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, तब हमें ज़रूरत है प्रोफेशनल की हेल्प की, सोशल सपोर्ट की और इसके बारे में खुल के बात करने की। इन सब के कई रीज़न्स हो सकते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और वर्क प्लेस की प्रॉब्लम हो सकती हैं। फैमिली प्रॉब्लम के साथ साथ वर्क प्लेस की प्रॉब्लम्स को एक साथ बैलेंस करने में लोग मेंटल हेल्थ को डाउन कर रहे हैं। हमें मोस्टली लोगों की जॉब आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर्स में है। सो प्राइवेट सेक्टर में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वर्कलोड के कारण बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका हमको सामना करना पड़ता है। हाई स्ट्रेस लेवल हो गया, लॉन्ग वर्किंग आवर, परफॉर्मेंस प्रेशर का इशू हो गया, लिमिटेड वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया। इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि उनसे जूझ पाना बहुत मुश्किल है। फियर ऑफ जॉब इनसिक्योरिटीज़ हो गया। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब इसको मेंटेन कैसे करना है? मेंटेन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है सेल्फ़ केयर की, क्योंकि सेल्फ़ केयर मीन्स हमको अपने सामान की सुरक्षा खुद करनी है। हमारा मेंटल हेल्थ हमारा सामान है। अगर वो बिगड़ेगा तो हम पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा। इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट स्लोली वर्क करेगा, लेकिन डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमको, हमारी फैमिली को आएगा। तो मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए हमें सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है। उसमें एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, हॉबीज़ हैं, कम्युनिकेशन है और प्रोफेशनल हेल्प भी है। अगर हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम समझ में आती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील हो रहा है, डिप्रेशन फ़ील हो रहा है, तो हमें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी है। उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट करना है और इस प्रॉब्लम के बारे में खुल के लोगों से बात करनी है। इसके साथ साथ अगर हमारे आसपास किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हमें समझ में आ रही है, तो हमें उसका सोशल सपोर्ट करना है। हमें उसका पूरा ध्यान रखना है कि वो इस मेंटल हेल्थ के इशू से किस तरीके से उभर के बाहर आए, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आज की डेट में हैं। हाई स्ट्रेस लेवल, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, परफॉर्मेंस प्रेशर, लिमिटेड वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफिस पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, फियर ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर वर्क। ये सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं कि ये कब इतने बड़े बन जाते हैं, हमारा ब्रेन ये चीज़ समझ ही नहीं पाता। अभी हाल ही में एक केस सामने आया था, पुणे की सीए एन्ना सेबेस्टियन, जो कि केवल 26 ईयर्स की थी। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो अभी जैसे मैंने बोला, सेल्फ़ केयर मीन्स अपने सामान की खुद सुरक्षा करनी है। आज हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। तो इनसे बचने के लिए अभी हमने बात करी, सबसे पहली चीज़ सेल्फ़ केयर है। फिर हम एक अपनी बाउंड्री सेटिंग करके रखेंगे वर्क लाइफ बैलेंस में,
कि वर्क और लाइफ को बैलेंस करे, ऐसी बाउंड्री की सेटिंग बना करके लगेंगे। सीकिंग सपोर्ट, हमेशा आगे वाले का भी सपोर्ट करना चाहिए और हमें ज़रूरत पड़े तो हमें भी दूसरे का सपोर्ट लेकर के काम करना है। टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज टास्क करना है कि जो काम आज हमें ख़त्म करना है उसे जो पहले करने वाले काम को ही हमें पहले करना है। कम्युनिकेशन, एक्सप्रेस नीड्स एंड कंसर्न, हमेशा नीड और कंसर्न को एक्सप्रेस करना चाहिए, तभी तो आगे वाला उस बात को समझ पाएगा। इससे जूझने के लिए अब कुछ कंपनीज़ के भी इनिशिएटिव हैं। हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं उस वर्क प्लेस के भी कुछ इनिशिएटिव है जो उन्हें करना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ करना चाहिए, अब वो कितना करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आज एक अकेला इंसान इस पूरे सिस्टम को सडन नहीं बदल सकता। कहा गया है ना कि ये जो पूरा सिस्टम है एक सफ़ेद हाथी है जो अपनी ही चाल से चलेगा। अगर हम चाहें कि सडन उसमें चेंजेस आ जाएं तो ये इम्पॉसिबल है, सडन चेंजेस नहीं आ सकते हैं। चेंजेस इतने स्लोली होंगे, उसके लिए हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो कंपनी इनिशिएटिव्स क्या क्या होने चाहिए? कंपनी असिस्टेंट प्रोग्राम, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए जो असिस्ट कर पाए। मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स होनी चाहिए जो कि हमें अपने वर्क के साथ साथ हमें अपने मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखने में हेल्प करे। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि आज आपको 1 o'clock तक ये काम करना है, मतलब 1 o'clock तक ही वो काम करना है। हमेशा फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट होना चाहिए। वेलनेस प्रोग्राम होने चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन एंड फीडबैक होने चाहिए। हर चीज़ के लिए ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम है, आप अपने आगे वाले को बता पाओ, आगे वाले को आपसे प्रॉब्लम है, वो आपको खुल के उसके बारे में कम्युनिकेट कर सके। कंपनी इनिशिएटिव के साथ साथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव की भी बात करते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव लगाती है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लिए। सो ये नेशनल लेवल पे भी वर्क करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वर्क करती है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये नेशनल लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये वर्क होते हैं। अब अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिले? तो रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस है जो इसी पे वर्क करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटल हेल्थ के लिए वर्क कर रहा है। मेंटल हेल्थ अमेरिका है जो काम कर रहा है। एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोफेशनल्स एसोसिएशन है जो कि एम्प्लॉयज़ को असिस्ट करती हैं, और कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है 08046110007। वांद्रेवाला फाउंडेशन है जो कि इंडिया में वर्क करती है 186026622345। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।